हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जावास्क्रिप्ट कोर्स के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में। कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसा इसका सिंटेक्स होता है, इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा है, हम सब कुछ इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि कंट्रोल स्टेटमेंट होता क्या है। सो कंट्रोल स्टेटमेंट हेल्प इन डिसीजन मेकिंग बाय एग्जीक्यूटिंग डिफरेंट ब्लॉक ऑफ कोड बेस्ड ऑन कंडीशंस। यानी कि कंडीशन के बेस पर हमें अगर कोई कोड ऑफ ब्लॉक एग्जीक्यूट करना है तो वो हम कंट्रोल स्टेटमेंट के थ्रू ही कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट में ये इफ एल्स एंड इफ एल्स इफ के थ्रू पॉसिबल हो पाता है। सबसे पहले देखते हैं इफ स्टेटमेंट के बारे में। तो इफ स्टेटमेंट जो होता है वो एग्जीक्यूट ए ब्लॉक ऑफ कोड ओनली इफ द कंडीशन इज ट्रू। यानी कि अगर कंडीशन ट्रू है तो उस इफ के अंदर जो ब्लॉक उस इफ के ब्लॉक के अंदर जो हमने कोड लिखा है वही ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। इफ द कंडीशन इज फॉल्स नथिंग हैपेंड। यानी कि कंडीशन अगर फॉल्स होता है तो कुछ नहीं होगा। उस इफ ब्लॉक के आगे अगर कुछ स्टेटमेंट लिखा होगा तो वो चलेगा, इफ के अंदर का कुछ भी नहीं एग्जीक्यूट होगा। चलो इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि ये कैसा होता है। हम आ जाते हैं अपने कोड एडिटर पर और हम यहाँ बना लेते हैं एक न्यू फोल्डर जो कि होगा हमारा लेक्चर नंबर 3। सॉरी, ये इसके अंदर नहीं, इसके बाहर हमें बनाना है। हो जाएगा हमारे यहाँ पे लेक्चर नंबर 3 होगा। और इसके अंदर हम बना लेंगे दो फाइल। एक तो हमारा होगा HTML का फाइल, index डॉट HTML, और एक हमारा हो जाएगा हमारा जो जावास्क्रिप्ट का फाइल है स्क्रिप्ट डॉट जावास्क्रिप्ट। और हम क्या करेंगे, HTML से कनेक्ट कर देंगे जावा को ताकि हम इसको ब्राउजर पे रन कर सके। सी, ये हमारा हो गया। और यहाँ पर हम कनेक्ट कर देंगे इसको स्क्रिप्ट टैग के थ्रू। सॉरी, सार से उसमें इंक्लूड होगा ताकि हम उसका लिंक दे सकें। और यहाँ पर हम स्क्रिप्ट डॉट जेएस का नाम लिख देंगे। ये हमारा हो जाएगा, ये अब हमारा कनेक्ट हो गया है जावास्क्रिप्ट के फाइल की फाइल। और इसको रन करने के लिए हम पहले इसको रन करते हैं। हम इसको रन करके ओपन टू ब्राउजर करें। यहाँ पर ओपन हो गया है। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ, इसको एक बार दोबारा चालू कर लेता हूँ। यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये स्टार्ट हो गया। मैं यहाँ कंसोल में आऊँगा और पहले चेक कर लेते हैं कि हमारा कनेक्शन ठीक से हुआ है कि नहीं। अगर मैं यहाँ लिखूँ कंसोल डॉट लॉग, हेलो, ये देखिए हमारा आउटपुट आ रहा है, यानी कि हमारा कनेक्शन ठीक से हो गया है। अब हम पढ़ लेते हैं इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट का तो सबसे पहले हमारा सिंटेक्स होता है, हम इफ लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे और उसके अंदर अपना कंडीशन लिखेंगे। यानी कि अगर मैं एक वेरिएबल बनाऊं, लेट वेरिएबल कैसे बनता है ये हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। लेट ए इक्वल टू, मैं यहाँ पर लिखूँ 15, और मैं यहाँ कर दूं ए इक्वल टू 15। यानी कि ये जो हमारा है वो 15 के बराबर है, तभी इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा। अगर मैं इधर लिख दूं कंसोल डॉट लॉग और इसमें लिखूं ए इक्वल टू ए, ये प्रिंट होना चाहिए। ये देखिए हमारा प्रिंट हो चुका है यहाँ पर। लेकिन अगर मैं यहाँ कर दूं 15 हटाकर कुछ और नंबर दे दूं, 18 कर दिया मैंने। अब जो ए का वैल्यू है वो 15 है, लेकिन हमें मैच किसे करे, 18 से। तो ये दोनों हो जा रहा है मिसमैच, क्योंकि ए में है 15 और हम मैच करें 18 से, तो ये बराबर नहीं है, इसीलिए कोड नहीं चल रहा ये वाला।
और देखिए यहाँ पर कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। अगर मैं इसको कमेंट आउट कर दूं तो यहाँ पर कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा। अगर मैं इसको कर दूं फिर से 15, तो ये देखिए यहाँ पर एज इक्वल टू 15 प्रिंट हो रहा है। यानी कि जब इस ये ब्लॉक, ये कंडीशन जब ट्रू होगा तभी ये वाला ब्लॉक के अंदर जो भी लिखा हुआ है, ये जो ब्लॉक लगा हुआ है करली ब्रेसेस के अंदर जो ब्लॉक लिखा हुआ है, यहाँ पर जितना कोड लिखा रहेगा वो सब चलेगा। जैसे मैं लिख दूं कंसोल डॉट लॉग कंडीशन ट्रू, ये देखिए कंडीशन इज ट्रू लिखकर आ गया हमारा। यानी कि इस करली ब्रेसेस के अंदर जो भी हमारा कोड लिखा रहेगा वो सारे एग्जीक्यूट होंगे अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तब। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होता है तो इसके अंदर लिखे हुए कोई भी कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। यानी कि हम यहाँ वैल्यू बदल दूं तो ये देखिए कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा यहाँ पे। तो ये हमारा हो गया इफ स्टेटमेंट। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट क्या कहता है? ये कहता है कि एग्जीक्यूट वन ब्लॉक इफ द कंडीशन इज ट्रू। यदि कंडीशन ट्रू है तो एक ब्लॉक के एग्जीक्यूट करो, एग्जीक्यूट अनोदर ब्लॉक इफ द कंडीशन इज फॉल्स। यानी कि अगर कंडीशन ट्रू है तो ट्रू के अंदर का जो ब्लॉक है उसको एग्जीक्यूट करो। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो एल्स के अंदर जो ब्लॉक है, एल्स ब्लॉक का अंदर जो कोड लिखा है उसको एग्जीक्यूट करो। चलिए इसको भी देखते हैं प्रैक्टिकल करके। अब मैं यहाँ पर अगर लिखूं इफ, मैं इसको कंडीशन इसको फॉल्स कर देता हूँ ताकि यहाँ कुछ प्रिंट ना हो। अगर मैं यहाँ पर लिखूं इफ, अब मेरा कंडीशन रहेगा ए इक्वल टू 15, ये हमारा कंडीशन ट्रू होगा। तो ट्रू होने के बाद यहाँ पर लिखना है कंसोल डॉट लॉग इफ, सॉरी, इफ एल्स कंडीशन, कंडीशन ट्रू। या फिर हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं कि इफ ब्लॉक इज रनिंग, उसके बाद हम लिख सकते हैं एल्स में, एल्स ब्लॉक के अंदर हम लिख सकते हैं कंसोल डॉट लॉग डॉट, और इसके अंदर लिख सकते हैं एल्स ब्लॉक इज रनिंग। ये देखो यहाँ पर सिर्फ एक ही ब्लॉक रन हो रहा है, इफ ब्लॉक इज रनिंग, यानी कि इफ वाला कंडीशन हमारा चल रहा है। लेकिन जैसे मैं यहाँ कंडीशन फॉल्स करूंगा तो ये देखिए एल्स ब्लॉक इज रनिंग, यानी कि ये वाला कोड नहीं चला। इफ के अंदर जो हमारा कोड था वो नहीं चला, सीधे वो एल्स पर आ गया और एल्स के अंदर जो था वो चल गया। यानी कि हमारा कंडीशन ट्रू होगा तो ये वाला ब्लॉक के अंदर का कोड चलेगा जो इफ के पास, इफ के जस्ट बाद लिखा हुआ रहेगा। और जब हमारा कंडीशन फॉल्स होगा तो एल्स का सारा हमारा कोड चलने वाला है। ये हमारा हो जाता है इफ एल्स स्टेटमेंट। ये ऐसे काम करता है। अगर मैं ये वाला कोड भी अगर रन करूं तो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये वाला कोड बेसिकली आपको रन करना है। मैं कर देता हूँ लेकिन आपको भी इसको कर कर जरूर देखना। सर यहाँ पर मैं इसका टेबल बना दूँ। लेट, अगर एज 16 है तो मैं कहूँगा इफ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, अगर आपका एज 18 प्लस है तभी आप क्या करेगा, वोटिंग कर सकते हैं। आर, सॉरी, आर एलिजिबल फॉर, एलिजिबल टू वोटिंग, फिर मैं लगा दूँ वोटिंग। अगर आपका एज
18 से, या तो 18 है या 18 से ज्यादा है, तब आप वोट दे सकते हैं, अदरवाइज आप वोट नहीं दे सकते। मैं तो उसको लिखूंगा, मैं एल्स कहता है, एल्स console.log, you are not eligible for voting। आप वोटिंग के लिए एलिजिबल नहीं है। अब देखिए मैं कर देता हूँ कमेंट आउट, ताकि इसका आउटपुट हमें ना आया है। ये हो गया। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग, आप वोटिंग के लिए एलिजिबल नहीं है। यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग, क्यों? क्योंकि आपका एज 16 है, लेकिन हमारा कंडीशन क्या है कि हमारा एज 18 से ज्यादा होना चाहिए, तभी हम वोटिंग के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। अगर मैं इसका एज 18 कर दूं, मैं यहाँ पे 18 कर दूं, तब देखिए क्या आएगा, यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग, यानी कि अब आप वोटिंग के लिए एलिजिबल है। अब इसके आगे मैं कुछ भी करूंगा, ये 18 कर दिया, उसके बाद 50 भी कर दूंगा, तो ये आप एलिजिबल है वोटिंग के लिए। लेकिन अगर आप 18 से कम करते हैं, 70 कर देते हैं, तब आप वोटिंग के लिए एलिजिबल नहीं है। ये हो गया हमारा इफ एल्स कंडीशन या इफ एल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट हम देखते हैं इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। ये क्या कहता है, यूज्ड व्हेन मल्टीपल कंडीशन नीड टू बी चेक्ड, यानी कि हमें मल्टीपल कंडीशंस को चेक करना हो, तब हम इसका यूज करते हैं। एग्जीक्यूट द फर्स्ट ट्रू कंडीशन एंड इग्नोर द रेस्ट, यानी कि अगर पहला कंडीशन हमारा मैच कर दिया, तो उसके बाद सारे कंडीशन हमारा इग्नोर हो जाएंगे, उसके बाद हमारा कोई भी कंडीशन चेक नहीं होगा। इफ एल्स इफ में, इफ एल्स इफ स्टेटमेंट में अगर हमारा फर्स्ट ही कंडीशन ट्रू हो जाता है, तो उसके बाद के हमारा कोई भी कंडीशन चेक नहीं होगा। इफ नो कंडीशन आर ट्रू देन सॉरी द एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट, यानी कि हमारा फर्स्ट कंडीशन फेल हुआ, सेकंड कंडीशन चेक हुआ, सेकंड कंडीशन फेल हुआ, थर्ड कंडीशन चेक हुआ, हमारा जितना भी कंडीशन है सारे अगर फेल हो जाते हैं, तब जाकर लास्ट में हमारा जो एल्स ब्लॉक होगा वो हमारा प्रिंट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर देखिए, यहाँ ग्रेडिंग का एक सिस्टम बनाया गया है, इसमें हमारा मार्क्स जो है 85 है। अब फर्स्ट कंडीशन क्या है कि अगर 90 या 90 से ज्यादा होता है, तब हमारा ग्रेड ए आएगा, अदरवाइज क्या होगा, ये एल्स पर चला जाएगा। जैसे एल्स पाएगा, फिर वो चेक करेगा कि इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 18, यानी कि 18 से ज्यादा है, उसको तुम दे दो ग्रेड ए। अभी हमारा मार्क्स कितना था, 85 था, तो 85 इस कंडीशन के ट्रू कर देता है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, ग्रेड ए आएगा। लेकिन यहाँ क्या कर रहा था, यहाँ कर रहा था कि 90 हो या 90 से ज्यादा हो, तभी आ सकता है ग्रेड ए प्लस, और 90 80 और 90 के बीच में आएगा तो ए आ जाएगा। अगर ये भी कंडीशन अगर हमारा ट्रू फॉल्स होता है, तब ये कंडीशन चेक होगा नेक्स्ट वाला, कि मार्क्स जो है 70 या 80 के बीच में हो, तो हमें उसको ग्रेड बी दे दो। अगर ये भी फेल होता है, तो ये चेक होगा 60 वाला। अगर ये भी फेल हो जाता है, तब क्या करेगा, ये लास्ट में जो एल्स लिखा है इसको एग्जीक्यूट करेगा, और सीधे बोल देगा कि ग्रेड फेल है आपका, एफ ग्रेड है आपका। यानी कि सारे कंडीशन अगर फेल होंगे, तब ये लास्ट वाला जरूर चलेगा। अगर इसमें से कोई भी एक ट्रू हो जाता है, तो जो ट्रू होगा उसके बाद वाले सारे कंडीशन कोई भी नहीं चलेगा, कोई भी चेक नहीं होगा। ये इस तरह होता है। अगर मैं इसको रन करूं, अगर मैं इसको रन करूं, यहाँ पे मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। ये देखो, हमारा ग्रेड ए आंसर आ गया है। क्यों? क्योंकि हमारा मार्क्स कितना है, 85। और ये फर्स्ट कंडीशन क्या बोलता है कि 90 से ज्यादा होना चाहिए, तो 85 90 से जो ज्यादा है नहीं, तो वो एल्स इफ पे आ गया, यानी कि इस स्टेटमेंट पे आ गया, और ये चेक किया कि क्या 85 और 90 के बीच में है हमारा मार्क्स, तो ये कंडीशन ट्रू है। यानी कि 80 से ज्यादा है, 80 से ज्यादा है तो ये चलेगा। जैसे ही 90 फॉल्स हुआ,
ये इस कंडीशन पे आके चेक किया कि 80 हो या 80 से ज्यादा हो तो ये हमारा ये वाला स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा और ये चल जाएगा। अगर मार्क्स 80 के 80 से भी कम होगा तब वो एल्स ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा और ये नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आ जाएगा, यानी कि 70 से ज्यादा होना चाहिए। जैसे ही अगर ये कंडीशन ट्रू होता है, अगर मैं इस यहाँ पर कर दूं 72, ये देखिए अब 70 से ज्यादा होना चाहिए, ये वाला कंडीशन ट्रू हो रहा है यानी कि ग्रेड बी होगा। तो ये देखिए हमारा आंसर ग्रेड बी आ गया है। अगर मैं कर दूं कि नहीं यार 70 भी नहीं, अब इसको 60 से ज्यादा होना चाहिए तब चलेगा। 65 में अगर करूँ तो ये 70 से ज्यादा तो है नहीं, 70 से कम नहीं होना चाहिए। अगर 70 से कम हो रहा है तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, और 70 से ज्यादा होगा तब ये ट्रू होगा। और ये कह रहा है कि 60 से ज्यादा होगा तो ट्रू हो जाएंगे। और ये जैसे मैंने 60 से ज्यादा किया, 75 मार्क्स किया, एक ग्रेड सी यहाँ पर प्रिंट कर दिया, जो कि यहाँ पे इसके ब्लॉक के अंदर लिखा हुआ है। अगर ये सारे कंडीशन फेल हो जाते हैं, यानी कि मेरा 60 से भी कम नंबर आ रहा है, 50 आ रहा है, तब मैं ग्रेड एफ प्रिंट होगा, यानी कि आप फेल हो चुके हैं। ये वो होता है हमारा इफ एल्स इफ कंडीशन, यानी कि कंडीशन के बाद हर एल्स पर भी एक कंडीशन चेक होगा, मल्टीपल कंडीशंस चेक होंगे। अगर सारे कंडीशन फेल हो जाते हैं देन हमारा एल्स जाकर प्रिंट होगा। ये हमारा एल्स एल्स इफ एल्स कंडीशन है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।